हेलो दोस्तों, मैं आनंद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का यूनिवर्सल बायोलॉजी चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस चैप्टर में हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं कि जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है क्योंकि ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर दो तरह का प्रयोग किया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस, और इसके बाद वंशागति का कुछ नियम दिया था। मेंडल ने बताया था कि लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किन किन नियमों का पालन करते हुए ट्रांसफ़र करता है। इसके बाद हम लोग चैप्टर में समझ चुके कि जीन क्या होता है, एलील क्या होता है। पिछली क्लास में हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस को डिटेल्स में समझे थे और आज हम लोग डायहाइब्रिड क्रॉस को समझेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझ में आया था? अगर समझ में आ गया था तो एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटाइप अनुपात क्या होता है? आंसर कमेंट में लिख करके बताइए। और अभी हम लोग डायहाइब्रिड क्रॉस मेंडल का सेकेंड प्रयोग पढ़ते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं डायहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने मटर के पौधे पर दो तरह का प्रयोग किया था, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस और एक डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस प्रयोग में जिस भी तरह का पौधा लिया, एक पहले सिंपल सा हिंदी में स्ट्रक्चर बना करके दिखा रहे हैं और इसके बाद जीनोटाइप यानी कि जीन की संरचना को लेकर के हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो डायहाइब्रिड क्रॉस प्रयोग में, डायहाइब्रिड क्रॉस प्रयोग में मेंडल ने एक पीला गोल बीज उत्पन्न करने वाला मटर का पौधा लिया और एक हरा झुर्रीदार बीज उत्पन्न करने वाला मटर का पौधा लिया और इसको बोला पी पीढ़ी। इसको कह दिया पी पीढ़ी यानी कि पेरेंटल जनरेशन। इंग्लिश में बोलेंगे येलो राउंड सीड और यहाँ बोलेंगे ग्रीन रिंकल्ड सीड। रिंकल्ड सीड। एक पीला गोल बीज उत्पन्न करने वाला मटर का पौधा लिया, यानी कि एक ऐसा पौधा जिसमें आगे चल करके बनना था पीला रंग का और गोल आकृति का बीज। जिस बीज का रंग पीला होगा उसी बीज की आकृति गोल होगी। और एक ऐसा मटर का पौधा लिया जिसमें आगे चल करके होना था हरा झुर्रीदार बीज, यानी कि जिस बीज का रंग हरा होगा उसी बीज की आकृति झुर्रीदार होगी। ठीक है। और इन दोनों पौधों को कहा पी पीढ़ी। यानी कि मेंडल ने अपने डायहाइब्रिड क्रॉस प्रयोग में दो लक्षण के चार विपरीत रूपों को चुना। दो लक्षण क्या था? एक बीज का रंग और दूसरा बीज की आकृति। बीज के रंग का दो विपरीत रूप था, पीला बीज और हरा बीज। बीज की आकृति का भी दो विपरीत रूप था, गोल बीज और झुर्रीदार बीज, है ना। तो दो लक्षण के चार विपरीत रूपों की वंशागति कराया गया, इसी को कहते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस। हम बोल सकते हैं कि वैसा क्रॉस जिसमें दो लक्षणों के चार विपरीत रूपों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, उसी को डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो एक पीला गोल बीज उत्पन्न करने वाले मटर के पौधे, एक हरा झुर्रीदार बीज उत्पन्न करने वाले मटर के पौधे के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया। इन दोनों के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया। इन दोनों के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया। क्रॉस पॉलिनेशन में यानी कि या तो इस पौधा के फूल से
परागकण को निकालकर उस पौधा के फूल के स्टिग्मा पर डाल दिया जाए, या उस पौधा के फूल से परागकण को निकालकर इस पौधा के फूल के स्टिग्मा पर डाल दिया जाए। तो क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागण कराया गया। क्रॉस पॉलिनेशन के बाद बीज बना, बीज अंकुरित होकर के नया पौधा बनाया। तो अगली पीढ़ी में जितना भी पौधा प्राप्त हुआ वो सभी पीला गोल बीज उत्पन्न करने वाला पौधा था। सभी पौधा इसी तरह का था, पीला गोल बीज उत्पन्न करने वाला। इस पौधा को कहा F1 पीढ़ी का पौधा, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, प्रथम संतानीय पीढ़ी का पौधा। हरा झुर्रीदार बीज उत्पन्न करने वाला पौधा एक भी प्राप्त नहीं हुआ। सभी पौधा सेम इस तरह का दिखा। पीला गोल बीज वाला पौधा यहाँ था, तो यहाँ भी पीला गोल बीज वाला उत्पन्न करने वाला पौधा। F1 पीढ़ी में सभी इसी तरह का पौधा प्राप्त हुआ। F1 पीढ़ी के पौधा में सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया। F1 पीढ़ी के पौधा में सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया। F1 पीढ़ी के पौधा में सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया, ठीक है ना। F1 पीढ़ी के पौधे में सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन के बाद F1 पीढ़ी के पौधा में फिर से बीज बन गया, उस बीज को फिर से बोया गया, बीज अंकुरित होकर के नया नया पौधा बनाया। तो वो जो नया पौधा बना वो F2 पीढ़ी का पौधा कहलाया। F2 पीढ़ी में देखा मेंडल ने कि 4 प्रकार का पौधा प्राप्त हुआ। कुछ पौधा पीला गोल बीज उत्पन्न करने वाला था, सेम इस तरह का। कुछ पौधा पीला, रंग आ गया यहाँ से पीला और आकृति आ गया उधर से झुर्रीदार, पीला झुर्रीदार बीज उत्पन्न करने वाला था। कुछ पौधा रंग आया यहाँ से हरा और आकृति इधर से आ गया गोल, हरा गोल बीज उत्पन्न करने वाला प्राप्त हुआ। और कुछ पौधा सेम इस तरह का हरा झुर्रीदार बीज उत्पन्न करने वाला प्राप्त हुआ। और यही हुआ F2 पीढ़ी का पौधा, सेकेंड फिलियल जनरेशन। और इन चारों प्रकार के पौधों का अनुपात पाया गया 9:3:3:1। यानी ऐसा पौधा पीला गोल बीज वाला पौधा अगर 9 तो ये पौधा 3, ये भी 3, ये 1। अगर ये 90 तो ये 30, ये 30, ये 10। अगर ये 900 तो ये 300, ये भी 300 और ये होगा 100। अनुपात निकला 9:3:3:1। अब ये अनुपात क्यों आया, अलग क्यों नहीं आया? F1 पीढ़ी में सब पीला गोल बीज वाला ही पौधा क्यों प्राप्त हुआ, हरा झुर्रीदार वाला क्यों प्राप्त नहीं हुआ? यहाँ पर ये कैरेक्टर मिक्स क्यों हो गया? पीला के साथ तो गोल आकृति था, लेकिन यहाँ पर पीला के साथ झुर्रीदार आकृति आ गया। यहाँ हरा के साथ झुर्रीदार आकृति था और यहाँ पर हरा के साथ गोल आकृति आ गया। तो ऐसा क्यों होता है? इस तरह का कैरेक्टर मिक्स क्यों हुआ? F1 पीढ़ी में सभी पीला गोल बीज वाला पौधा ही क्यों प्राप्त हुआ? और ये अनुपात इतना इस तरह से 9:3:3:1 क्यों आया? सबका जवाब थोड़ी देर में मिल जाएगा। अभी हम लोग इसको जीनोटाइप के आधार पर इसको सॉल्व करेंगे। तो मोटा मोटी जो भाषा है ना, उसको ध्यान में रखना है कि मेंडल ने अपने डाई हाइब्रिड क्रॉस प्रयोग में मटर के पीला गोल बीज उत्पन्न करने वाले पौधे को चुना और हरा झुर्रीदार बीज उत्पन्न करने वाले पौधे को चुना। इसको बोला पी पीढ़ी। इन दोनों पौधों के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन कराया। तो अगली पीढ़ी में यानी F1 पीढ़ी में सभी पीला गोल बीज उत्पन्न करने वाले पौधे प्राप्त हुए। F1 पीढ़ी के पौधे में सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया। तो F2 पीढ़ी में 4 प्रकार के पौधे प्राप्त हुए। कौन कौन? पीला गोल, पीला झुर्रीदार, हरा गोल और हरा झुर्रीदार। और इन चारों प्रकार के पौधों का अनुपात क्या पाया गया? 9:3:3:1। क्या ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? अभी जीनोटाइप को लेकर के इसको सॉल्व कर देंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ें। जीनोटाइप के आधार पर इसको सॉल्व करते हैं। कैसा पौधा लिया था? पीला गोल बीज,
तो पीला गोल बीज उत्पन्न करने वाला पौधा लिया। दूसरा पौधा कैसा था? हरा झुर्रीदार बीज उत्पन्न करने वाला पौधा था। इसको क्या बोला? पी पीढ़ी कहा, पेरेंटल जनरेशन कहा, ठीक है ना। और इन्हीं दोनों के बीच में क्रॉस कराया गया। तो यहाँ एक लक्षण के लिए जैसे 2 जीन होगा या 2 एलील होगा, तो एक लक्षण है पीला। तो पीला रंग के लिए जो जीन होता है उसको दर्शाया गया डबल बड़ी वाई से। ऊपर दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है। पीला रंग के लिए जो जीन होता है वो होता है डबल बड़ी वाई। वाई मतलब येलो, येलो यानी कि पीला हो गया, पीला रंग का ये जीन है। और गोल आकृति, गोल राउंड, राउंड यानी कि आर, तो गोल आकृति के जीन को दर्शाया गया डबल बड़ी आर से, ठीक है। हरा रंग, जब इधर पीला को अब रंग के लिए वाई यूज़ किया गया तो उधर भी वाई ही यूज़ किया जाएगा। पीला और हरा में पीला रंग होता है प्रभावी और हरा रंग होता है अप्रभावी। अगर पीला हरा दोनों लक्षण का जीन एक साथ आ जाएगा तो पीला रंग अपना प्रभाव दिखाएगा, हरा रंग का गुण दब जाएगा। तो प्रभावी लक्षण वाले जीन को हम बड़े अक्षर से दर्शाते हैं और अप्रभावी लक्षण वाले जीन को हम छोटे अक्षर से दर्शाते हैं। तो जब पीला को बड़ी वाई से दर्शा दिए तो हरा को छोटी वाई से दर्शाएंगे। तो हरा को डबल छोटी वाई से लिखा गया। और गोल झुर्रीदार में दोनों आकृति का 2 विपरीत रूप है। तो गोल प्रभावी होता है, झुर्रीदार अप्रभावी होता है। जब भी किसी पौधे में गोल और झुर्रीदार दोनों आकृति का जीन आ जाएगा तो गोल अपना प्रभाव दिखाता है, झुर्रीदार अपना प्रभाव नहीं दिखाता है। इसलिए पौधा हो जाएगा, पौधा का वो जो बीज है ना वो हो जाएगा गोल। तो यानी कि गोल आकृति प्रभावी होता है और झुर्रीदार आकृति अप्रभावी होता है। तो गोल को जब बड़ी आर से दिखाया गया तो झुर्रीदार को डबल छोटी आर से दिखाया जाएगा, डबल छोटी आर से दिखाया जाएगा। मतलब पीला गोल बीज उत्पन्न करने वाले पौधे में जीन कैसा है? बड़ी वाई बड़ी वाई, बड़ी आर बड़ी आर। हरा झुर्रीदार बीज उत्पन्न करने वाले पौधे में जीन कैसा है? छोटी वाई छोटी वाई, छोटी आर छोटी आर, ठीक है। इन दोनों पौधों के बीच में क्रॉस पोलिनेशन कराया गया ना। तो क्रॉस पोलिनेशन के बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। मेल फीमेल गेमिट जुड़ेगा ना, तो पहले गेमिट बना देते हैं, पहले गेमिट बनाते हैं। अब हम लोग गेमिट बनाने का एक नियम पढ़े थे, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि गेमिट निर्माण के समय जो जीन का दोनों एलील होता है वो दोनों अलग अलग गेमिट में चला जाता है। बता रहे थे ना कि बड़ी टी छोटी टी अगर एक साथ है तो गेमिट बनेगा, तो बड़ी टी अलग गेमिट में जाएगा, छोटी टी अलग गेमिट में जाएगा। अगर बड़ी टी ही है तो एक बड़ी टी एक गेमिट में, दूसरा बड़ी टी दूसरे गेमिट में जाएगा। अगर छोटी टी है तो एक छोटी टी एक गेमिट में, दूसरा छोटी टी दूसरे गेमिट में जाएगा। पिछले क्लास में पढ़े थे। यानी कि जीन का दोनों एलील अलग अलग गेमिट में चला जाता है, या बोलेंगे जोड़े का जो जीन होता है ना वो अलग अलग गेमिट में चला जाता है। यानी कि यहाँ पर जैसे कि 2 बड़ी वाई है तो एक बड़ी वाई अलग गेमिट में जाएगा, दूसरा बड़ी वाई दूसरे गेमिट में जाएगा। गेमिट बनाते हैं। जब यहाँ हम गेमिट बनाएंगे तो जोड़े के एलील को अलग अलग गेमिट में डाल देना है। यानी कि जब गेमिट यहाँ पर बनेगा तो एक बड़ी वाई इस गेमिट में आएगा तो दूसरा बड़ी वाई दूसरे गेमिट में जाएगा। एक बड़ी आर इस गेमिट में आएगा तो दूसरा बड़ी आर उस गेमिट में जाएगा। तो यहाँ हम दो पीस फिलहाल गेमिट देख रहे हैं, लेकिन ये दोनों सेम टाइप का है। बड़ी वाई बड़ी आर, बड़ी वाई बड़ी आर, दोनों सेम प्रकार का गेमिट है। और जब सेम प्रकार का गेमिट हो तो हम एक ही गेमिट लिखते हैं। अलग अलग प्रकार का गेमिट रहता तो 2 अलग अलग बार लिखते, लेकिन अभी तो दोनों एक समान गेमिट है ना, इसलिए हम इसको एक बार ही लिखेंगे। तो 2 बार इसको हम नहीं लिखेंगे। हम कहेंगे इस पौधा में जितना भी गेमिट बनेगा बड़ी वाई और बड़ी आर वाला ही बनेगा। ठीक से नहीं दिख रहा है? बड़ी वाई और बड़ी आर वाला ही गेमिट बनेगा। इसी प्रकार इस पौधा में एक बार बना के दिखाते हैं फिर से। जब गेमिट बनेगा तो एक छोटी वाई इस गेमिट में, दूसरा छोटी वाई दूसरे गेमिट में जाएगा। जोड़े का जीन अलग अलग गेमिट में जाता है। एक छोटी आर इस गेमिट में आएगा, दूसरा छोटी आर दूसरे गेमिट में जाएगा।
अब ये दोनों गेमिट एक समान है, छोटी वाई छोटी आर, छोटी वाई छोटी आर, एक जैसा है, तो 2 बार नहीं लिखना है। एक समान अगर गेमिट बन जाए तो उसको एक बार ही लिखते हैं। तो यहाँ बोलेंगे इसमें जितना भी गेमिट बना छोटी वाई और छोटी आर वाला बना, और ये हो गया क्या, गेमिट्स। इस लाइन में क्या है, गेमिट्स। क्रॉस पॉलिनेशन के दौरान ये दोनों, अब कोई एक मेल गेमिट होगा, कोई एक फीमेल गेमिट होगा। अगर हम इस पौधा के परागकण को उसके स्टिग्मा पर पहुंचा रहे हैं तो यह मेल गेमिट होगा, वो फीमेल गेमिट होगा। अगर हम उस पौधा के परागकण को इसके स्टिग्मा पर ला रहे हैं तो वो मेल गेमिट होगा, ये फीमेल गेमिट होगा। दोनों में से कोई एक मेल गेमिट है, कोई एक फीमेल गेमिट है। क्रॉस पॉलिनेशन के दौरान मेल फीमेल गेमिट फ्यूजन करेगा। तो यहाँ पर कौन सा पॉलिनेशन हुआ, क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ हुआ है क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, है ना, क्रॉस पॉलिनेशन हुआ है, ठीक, क्रॉस पॉलिनेशन हुआ है। अगली पीढ़ी में जो जिन आएगा वो कैसा आएगा, बड़ी वाई छोटी वाई, बड़ी वाई छोटी वाई, बड़ी आर छोटी आर, बड़ी आर छोटी आर। यानी कि बड़ी वाई का मतलब होता है पीला रंग और छोटी वाई का मतलब होता है हरा रंग। तो पीला हरा दोनों लक्षण का जिन आ गया अगली पीढ़ी के पौधे में। तो पीला हरा जब दोनों एक साथ आता है तो पीला हो जाएगा प्रभावी और हरा हो जाएगा अप्रभावी, इसलिए दिख जाएगा कैसा, पीला बीज दिखेगा। आकृति को चेक करते हैं, बड़ी आर मतलब गोल आकृति, छोटी आर मतलब झुर्रीदार आकृति। तो गोल झुर्रीदार जब एक साथ आ जाएगा तो वह गोल दिखेगा, क्योंकि गोल होता है, वो होता है प्रभावी। तो पीला हो गया और गोल हो गया। पीला गोल बीज उत्पन्न करने वाला पौधा F1 पीढ़ी में प्राप्त हुआ। यही क्या है, F1 पीढ़ी है, F1 पीढ़ी है। तो F1 पीढ़ी के पौधे में जो जिन आया है बड़ी वाई छोटी वाई, बड़ी आर छोटी आर, लेकिन दिखेगा पौधा कैसा, पीला गोल बीज। क्यों, क्योंकि पीला और हरा में प्रभावी होता है पीला, इसलिए पीला हो गया, और गोल झुर्रीदार में प्रभावी होता है गोल, इसलिए बीज कैसा दिखा, गोल दिखा। यानी F1 पीढ़ी में जितना भी पौधा प्राप्त होगा सभी पीला गोल बीज उत्पन्न करने वाला प्राप्त होगा। क्या इतना समझ में आ रहा है, इतना समझ में आया, आगे बढ़ें। अब ध्यान देना है, F1 पीढ़ी का ये जो पौधा है इसमें जिन कैसा है, बड़ी वाई छोटी वाई, बड़ी आर छोटी आर। F1 पीढ़ी के पौधा में जितना भी सेल्स होगा, जितना भी कोशिका होगा, सभी कोशिका में, सभी सेल्स में ऐसा ही जिन होगा। चाहे F1 पीढ़ी के पौधा का जड़ का सेल हो, तना का सेल हो, पत्ती का सेल हो, फूल का सेल हो, फूल के मेल पार्ट एंड्रोसियम का सेल हो, फूल के फीमेल पार्ट गाइनोसियम का सेल हो, पूरा प्लांट में जितना भी सेल्स होगा ना, सभी सेल के अंदर कैसा जिन होगा, बड़ी वाई छोटी वाई, बड़ी आर छोटी आर। तो हम क्या करते हैं, F1 पीढ़ी का एक पौधा बनाते हैं। F1 पीढ़ी का यही पौधा, यही जो F1 पीढ़ी का पौधा है उसको हम थोड़ा साइड में बनाते हैं। उसका ये फूल बनाए, फूल का मेल पार्ट एंड्रोसियम बनाए, ये फीमेल पार्ट गाइनोसियम बनाए, ठीक है ना। एंड्रोसियम है और गाइनोसियम है। तो एंड्रोसियम में जो जिन होगा, बड़ी वाई छोटी वाई, बड़ी आर छोटी आर, ऐसा होगा, यही वाला जिन। और गाइनोसियम के सेल में भी जो जिन होगा बड़ी वाई छोटी वाई, बड़ी आर छोटी आर। और ये F1 पीढ़ी का पौधा है, यही पौधा है, यही पौधा है F1 पीढ़ी का पीला गोल भी उत्पन्न करने वाला पौधा। उसी का ये एक फूल है, फूल में एंड्रोसियम हम देख रहे हैं, गाइनोसियम देख रहे हैं। तो एंड्रोसियम में भी जिन इसी तरह का होगा, गाइनोसियम में भी जिन इसी तरह का होगा, सेम। अब एंड्रोसियम है तो यहाँ पर मेल गेमिट बनेगा, गाइनोसियम है तो यहाँ पर फीमेल गेमिट बनेगा, फिर मेल फीमेल गेमिट जुड़ेगा। F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए F1 पीढ़ी में सेल्फ पॉलिनेशन कराना होता है। सेल्फ पॉलिनेशन तो अपने आप हो जाता है, बस छोड़ देना है पौधा को। तो F1 पीढ़ी के पौधा में आगे होगा सेल्फ पॉलिनेशन। F1 पीढ़ी के पौधा में आगे क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है कि इस फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन है, परागकण है, वो इसके स्टिग्मा पर आएगा।
एक ही फूल का परागकण उसी फूल के स्टिग्मा पर जाएगा, इसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। यानी कि इस फूल का मेल गेमिट इसी फूल के फीमेल गेमिट से जुड़ेगा सेल्फ पॉलिनेशन के बाद, होगा कि नहीं? एक ही पौधा का मेल गेमिट उसी पौधा के फीमेल गेमिट से जुड़ जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन के बाद। तो हम क्या करते हैं, F1 पीढ़ी का ये पौधा है, इसके फूल के मेल पार्ट नर भाग को यहाँ लिख देंगे और मादा भाग को यहाँ लिख देंगे। मेल पार्ट को इधर लिखेंगे, फीमेल पार्ट को यहाँ लिखेंगे। मेल पार्ट में मेल गेमिट बना देना है, फीमेल पार्ट में फीमेल गेमिट बना देना है, और सेल्फ पॉलिनेशन के बाद मेल फीमेल गेमिट को जोड़ देंगे। तो मेल पार्ट का जीन कैसा है? सेम, बड़ी वाई छोटी वाई, बड़ी वाई छोटी वाई, बड़ी आर छोटी आर, माना कि यह है मेल पार्ट। मेल पार्ट हो गया फ्लावर का मेल पार्ट। फीमेल पार्ट में भी जीन कैसा होगा? सेम, बड़ी वाई छोटी वाई, बड़ी आर छोटी आर, ये हो गया फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट ये F1 पीढ़ी ही है। बहुत को लगता है कि ये F2 पीढ़ी बन गया, नहीं, ये F2 पीढ़ी नहीं है। यही पौधा, इस पौधा को के फूल को हम यहाँ देख पा रहे हैं, और इसके मेल पार्ट के जीनोटाइप को यहाँ लिख दिए हैं और फीमेल पार्ट के जीनोटाइप को यहाँ लिख दिए। मतलब एंड्रोसियम का जीन यहाँ हो गया, गैनोसियम का जीन यहाँ हो गया। तो मेल पार्ट में मेल गेमिट बनेगा, फीमेल पार्ट में फीमेल गेमिट बनेगा, और सेल्फ पॉलिनेशन के बाद दोनों को जोड़ देंगे तो गेमिट बना लेते हैं। गेमिट जब बनेगा, यहाँ आ रहा है समझ में ना? जब गेमिट बनेगा तो गेमिट में जोड़े का जो जीन होता है वो अलग अलग गेमिट में चला जाता है। मतलब जैसे कि यहाँ पर किए, दोनों बड़ी वाई को अलग अलग गेमिट में डाले थे, दोनों बड़ी आर को अलग अलग गेमिट में डाले थे। हालांकि दोनों गेमिट एक समान बन गया था तो हम एक बार ही लिखे, लेकिन यहाँ पर जो गेमिट बनेगा वो 4 प्रकार का बनेगा। 4 प्रकार का गेमिट बनने का संभावना है। यहाँ गेमिट जो है ना 4 प्रकार का बन जाएगा। 4 प्रकार का गेमिट बनेगा। बनाते हैं गेमिट, कौन कौन सा 4 प्रकार का बनेगा? दोनों वाई में से कोई एक वाई इधर आएगा और दोनों आर में से कोई एक आर आएगा। एक गेमिट में 2 वाई में से कोई एक वाई होगा और दोनों आर में से कोई एक आर होगा। ठीक है? तो हो सकता है कि कोई ऐसा गेमिट बने जिसमें इधर से आ जाएगा बड़ी वाई और उधर से आ जाएगा बड़ी आर। कोई ऐसा गेमिट बन सकता है जिसमें इधर से आए बड़ी वाई और उधर से आ जाए छोटी आर। बदलना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर सेम सेम बना के क्या करना है। फिर कोई ऐसा गेमिट बनेगा जिसमें इधर से आएगा छोटी वाई और उधर से आएगा बड़ी आर, और कोई ऐसा गेमिट बनेगा जिसमें इधर से आएगा छोटी वाई, उधर से भी आएगा छोटी आर। तो मेल पार्ट में ये 4 प्रकार का मेल गेमिट बनने का संभावना है। चारों अलग अलग है। बड़ी वाई बड़ी आर, यहाँ बड़ी वाई छोटी आर, यहाँ छोटी वाई बड़ी आर, यहाँ छोटी वाई छोटी आर। चारों अलग अलग प्रकार का गेमिट है, इसलिए 4 बार लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार फीमेल पार्ट में भी 4 प्रकार का फीमेल गेमिट बनने का संभावना है। 4 प्रकार का फीमेल गेमिट भी बनेगा। सेम उसी तरह से बनाते हैं। यहाँ पर 2 वाई में से एक वाई लाना है, 2 आर में से कोई एक आर लाना है। तो इधर से लेते हैं बड़ी वाई और उधर से लेते हैं बड़ी आर। इसमें बड़ी वाई, उधर से छोटी आर, इसमें छोटी वाई बड़ी आर, फिर छोटी वाई छोटी आर। तो इस लाइन में क्या आ गया? इस लाइन में आ गया गेमेट्स। आया ना? तो मेल पार्ट में 4 प्रकार का मेल गेमिट बन गया, फीमेल पार्ट में 4 प्रकार का फीमेल गेमिट बन गया। ये गेमिट का प्रकार है, ये पीस नहीं है कि 4 पीस मेल गेमिट बना, 4 पीस फीमेल गेमिट बना, नहीं। 4 प्रकार का मेल गेमिट बना तो होगा बहुत सारा, लेकिन कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। 4 प्रकार का फीमेल गेमिट भी बना होगा बहुत सारा, प्रकार बहुत है। अब जैसे बात करते हैं बड़ी वाई बड़ी आर वाला मेल गेमिट। अब मेल पार्ट तो मेल गेमिट है ये चारों। बड़ी वाई बड़ी आर वाला जो मेल गेमिट है वो कितना पीस बना होगा? बहुत सारा बना होगा। प्रत्येक प्रकार का गेमिट ढेर संख्या में बना होगा। कोई भी मेल गेमिट किसी भी फीमेल गेमिट से जुड़ सकता है। ठीक है? तो क्या होगा कि
एक बड़ी वाई बड़ी आर वाला मेल गेमिट हो सकता है कि बड़ी वाई बड़ी आर वाले फीमेल गेमिट से जुड़ जाए, तो एक पौधा बन गया। हो सकता है कि कुछ बड़ी वाई बड़ी आर वाला मेल गेमिट बड़ी वाई छोटी आर वाले से जुड़ जाए, तो दूसरा पौधा बनेगा। हो सकता है ये मेल गेमिट उस फीमेल गेमिट से जुड़े, या फिर ये मेल गेमिट उस फीमेल गेमिट से जुड़े, यानी कि एक मेल गेमिट चारों प्रकार के फीमेल गेमिट से जुड़ेगा तो 4 पौधा बनेगा। फिर दूसरे प्रकार का मेल गेमिट फिर चारों प्रकार के फीमेल गेमिट से जुड़ेगा, फिर से 4 पौधा बनेगा, 4 4 8 पौधा हो गया। तीसरे प्रकार का मेल गेमिट चारों प्रकार के फीमेल गेमिट से जुड़ेगा तो फिर से 4 पौधा बनेगा, 8 4 12 पौधा हो गया। फिर चौथे प्रकार का मेल गेमिट चारों फीमेल गेमिट से जुड़ेगा तो फिर 4 पौधा, फिर से तो 12 4 16 पौधा हो गया। यानी कि F2 पीढ़ी में बन जाएगा कितना पौधा? 16 पौधा। F2 पीढ़ी में बनेगा 16 पौधा। तो यहाँ उतना जगह नहीं है कि हम F2 पीढ़ी को यहाँ प्राप्त करें। F2 पीढ़ी को डायरेक्ट चेकर बोर्ड के अंदर पढ़ेंगे, चेकर बोर्ड के अंदर बना लेंगे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में चेकर बोर्ड बनाने के बारे में सिखाए थे ना, तो यहाँ चेकर बोर्ड बनाएंगे। अब चेकर बोर्ड में कितना बॉक्स बनेगा कैसे पता करेंगे? मोनो हाइब्रिड क्रॉस में तो 4 बॉक्स बना था ना, 4 बॉक्स बना था। यहाँ पर कितना बॉक्स बनेगा? तो बॉक्स बनाने का नियम है कि जितने प्रकार का मेल गेमिट बन रहा है उसका गुना कर देना है जितने प्रकार का फीमेल गेमिट बन रहा है उसके साथ। 4 प्रकार का मेल गेमिट है और 4 प्रकार का फीमेल गेमिट है, तो 4 को 4 से गुना कर देंगे, 4 चौके 16 हो जाएगा, 16 बॉक्स बनेगा। तो एक तरफ ऊपर तरफ मेल गेमिट दर्शा देंगे, नीचे तरफ फीमेल गेमिट दर्शा देंगे, और प्रत्येक प्रकार के मेल गेमिट को प्रत्येक प्रकार के फीमेल गेमिट से क्रॉस करा करके हम 16 पौधा बनाते हैं। चेकर बोर्ड के अंदर ही हम सेल पोलिनेशन कराएंगे, F2 पीढ़ी को प्राप्त करेंगे। ये समझ में आया इतना सा ये स्ट्रक्चर? अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब चेकर बोर्ड बनाते हैं, ठीक है ना, चेकर बोर्ड को बना रहे हैं। हम बना रहे हैं चेकर बोर्ड। ठीक है, अब ठीक ठाक बस बोर्ड बन जाए। ये बोर्ड हमारा बन गया, इसको बोलते हैं चेकर बोर्ड, इसको बोलते हैं चेकर बोर्ड, चेकर बोर्ड, या इसी को बोलते हैं पुन्नेट स्क्वायर। ऊपर दर्शाते हैं मेल गेमिट को, नीचे दर्शाते हैं फीमेल गेमिट को। तो ऊपर हम दर्शाएंगे किसको? मेल गेमिट्स को, और नीचे दर्शाएंगे फीमेल गेमिट्स को, नीचे दर्शाएंगे फीमेल गेमिट्स को। ठीक है, 4 प्रकार का मेल गेमिट बना था, 4 प्रकार का फीमेल गेमिट बना था, तो वो गेमिट हम यहाँ पर लिख देते हैं। कैसा गेमिट था? बड़ी वाई बड़ी आर वाला, बड़ी वाई छोटी आर वाला, छोटी वाई बड़ी आर वाला, और छोटी वाई छोटी आर वाला। ये था ना। फीमेल गेमिट भी इसी प्रकार का, बड़ी वाई बड़ी आर वाला, बड़ी वाई छोटी आर वाला, छोटी वाई बड़ी आर वाला, और छोटी वाई छोटी आर वाला। प्रत्येक प्रकार के मेल गेमिट का क्रॉस करना है प्रत्येक प्रकार के फीमेल गेमिट के साथ। एक मेल गेमिट लेते हैं ये, और इसका क्रॉस करते हैं इस फीमेल गेमिट से। तो जब इसको हम नीचे लाएंगे, इसको इधर लाएंगे, तो बड़ी वाई आ गया, और बड़ी आर आ गया,
याद रखना है, बड़ी वाई मतलब पीला, छोटी वाई मतलब हरा, बड़ी आर मतलब गोल और छोटी आर मतलब झुर्रीदार। तो पीला पीला इसलिए बीज होगा कैसा, पीला, और गोल गोल इसलिए बीज होगा कैसा, गोल बीज। पीला गोल बीज वाला पौधा यहाँ बनेगा। जब ये मेल गेमिट इस फीमेल गेमिट से क्रॉस करेगा तो इसको नीचे लाएंगे, इसको इधर करेंगे तो बड़ी वाई और बड़ी आर छोटी आर। तो पीला पीला इसलिए बीज हो जाएगा पीला, और बड़ी आर मतलब गोल और छोटी आर मतलब झुर्रीदार। तो गोल झुर्रीदार में कौन प्रभावी है, गोल, इसलिए दिखेगा कैसा, गोल। पीला गोल बीज वाला पौधा यहाँ भी बन जाएगा। इस मेल गेमिट का क्रॉस इस फीमेल गेमिट से करेंगे तो बड़ी वाई छोटी वाई और बड़ी आर। तो पीला और हरा में दिखेगा हमको कैसा, पीला, और गोल गोल में दिखेगा गोल। तो यहाँ भी हो गया पीला गोल बीज वाला पौधा। और अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो बड़ी वाई छोटी वाई और बड़ी आर छोटी आर। तो पीला हरा में दिखेगा पीला और गोल झुर्रीदार में दिखेगा गोल। पीला गोल बीज वाला पौधा यहाँ भी प्राप्त होगा कि नहीं। अब अगर हम यहाँ बनाते हैं, यहाँ इसको भरते हैं, तो बड़ी वाई और इधर से छोटी आर, इधर से बड़ी आर। तो बड़ी आर को आगे कर लेंगे, छोटी आर को पीछे कर लेंगे, प्रभावी लक्षण वाले जिनको पहले, अप्रभावी वाले को बाद में। तो पीला पीला तो कैसा दिखेगा, पीला, और गोल झुर्रीदार में कैसा दिखेगा, गोल। तो यहाँ हो गया पीला गोल बीज। इसको भर लेते हैं पहले। तो यहाँ से छोटी वाई, इधर से बड़ी वाई, तो बड़ी वाई और छोटी वाई। यहाँ से बड़ी आर और इधर से भी आ गया बड़ी आर, आएगा ना। जब ये वाला मेल गेमिट इस फीमेल गेमिट से जुड़ेगा तो यहाँ भरते हैं, तो इधर से छोटी वाई, इधर से बड़ी वाई, तो लिखेंगे पहले बड़ी वाई फिर बाद में छोटी वाई, फिर इधर से बड़ी आर, इधर से भी बड़ी आर। तो पीला हरा में दिखेगा पीला, और गोल गोल तो गोल दिखेगा, पीला गोल बीज दिखा हमको यहाँ। अगर यहाँ भरना है तो छोटी वाई इधर से बड़ी वाई, तो पहले बड़ी वाई फिर छोटी वाई फिर बड़ी आर और इधर आ गया छोटी आर। तो पीला हरा में दिखेगा पीला और गोल झुर्रीदार में दिखेगा गोल। तो पीला गोल बीज यहाँ भी प्राप्त हुआ ना। इस कोना कोनी को पहले भर लेते हैं। हम थोड़ा सा कलर मैच करना चाहते हैं ताकि हमको फिनोटिपिक रेशियो देखने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। यहाँ भरते हैं, यहाँ या पहले यहाँ भर लेते हैं, बड़ी वाई छोटी वाई, ठीक है, छोटी आर बड़ी आर। तो बड़ी आर छोटी आर, पीला हरा में पीला दिखेगा, गोल झुर्रीदार में गोल दिखेगा। थोड़ा सा तेज़ी से भर देते हैं। यहाँ भरेंगे बड़ी वाई छोटी वाई, बड़ी आर छोटी आर, पीला हरा में पीला दिखा, गोल झुर्रीदार में गोल दिखेगा, पीला गोल बीज बनेगा कि नहीं, बनेगा ना, ठीक। अब यहाँ भर लेते हैं। यहाँ ये मेल गेमिट इस फीमेल गेमिट से जुड़ेगा तो बड़ी वाई और छोटी आर, यहाँ चेंज किया, बड़ी वाई छोटी आर। अभी तक जितना पौधा प्राप्त हुआ था, भले जीनोटाइप अलग अलग हो जाए, लेकिन कि दिख तो रहा था सब एक समान, पीला गोल बीज वाला ही दिख रहा था। लेकिन जब हम इस मेल गेमिट का क्रॉस इस फीमेल गेमिट से करते हैं तो बड़ी वाई छोटी आर आया। अब बड़ी वाई का मतलब है पीला, तो पीला पीला यानी हो गया पीला, और छोटी आर का मतलब होता है झुर्रीदार बीज। तो यहाँ दोनों झुर्रीदार बीज वाला जीन है ना, तो यहाँ गोल नहीं हो सकते, यहाँ तो होगा झुर्रीदार, यहाँ होगा झुर्रीदार बीज, पीला झुर्रीदार बीज होगा कि नहीं, पीला झुर्रीदार बीज वाला पौधा यहाँ पर बनेगा। अब यहाँ भरते हैं, यहाँ इसको बड़ी वाई छोटी वाई और छोटी आर, तो पीला हरा में दिखेगा कैसा, पीला, और झुर्रीदार छोटी आर है ना झुर्रीदार, तो हो जाएगा कैसा, झुर्रीदार। पीला झुर्रीदार बीज वाला पौधा यहाँ भी बना। अगर हम यहाँ भरेंगे तो छोटी वाई और बड़ी वाई, तो बड़ी वाई छोटी वाई और छोटी आर आ गया। तो यहाँ भी पीला हरा में पीला दिखेगा
और झुर्रीदार हो गया, पीला झुर्रीदार बीज बनेगा कि नहीं। अब कौन सा कलर यूज करें, ये लेते हैं, यहाँ भरते हैं। क्या है, छोटी वाई दोनों तरफ से, देखिए यहाँ छोटी वाई, उधर से भी छोटी वाई, तो छोटी वाई आया, बड़ी आर और बड़ी आर आया ना। तो वाई मतलब क्या होता है, हरा, वाई मतलब हरा, तो हरा हो गया और ये हो गया गोल, हरा गोल बीज, हो कि नहीं। यहाँ भरते हैं, यहाँ क्या है, छोटी वाई, इधर से भी छोटी वाई, बड़ी आर और छोटी आर, तो हरा हरा, इसलिए होगा हरा, और ये होगा क्या, गोल, हरा गोल बीज होगा कि नहीं। यहाँ भरते हैं, छोटी वाई, इधर से छोटी वाई, दोनों साइड से छोटी वाई आया, और छोटी आर इधर से बड़ी आर, तो बड़ी आर को आगे, छोटी आर को पीछे, ये भी हो गया हरा गोल बीज बना। और अब हम कौन सा कलर यूज करें, रेड दिखेगा, ये कर लेते हैं यूज, ठीक है, या फिर रेड ही लेते हैं। लास्ट में छोटी वाई, छोटी आर, सब छोटी वाई, छोटी आर, यानी हरा झुर्रीदार, कैसा हो गया, हरा झुर्रीदार बीज यहाँ प्राप्त हुआ। और यहाँ पर हुआ था पौधे में कौन सा पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन प्राप्त हुआ, कौन सा पीढ़ी, F2 पीढ़ी। ये जो 16 पौधा है ना, ये है F2 पीढ़ी का पौधा, सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, यहाँ लिख देते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन हुआ है और प्राप्त हुआ है F2 पीढ़ी, ठीक है ना, प्राप्त हुआ है F2 पीढ़ी। क्या समझ में आ रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन हुआ है, प्राप्त हुआ है F2 पीढ़ी, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग अनुपात देखेंगे, कितने तरह का हमको पौधा जो है दिखता है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि हमको जो है पीला गोल बीज वाला पौधा दिखा, पीला झुर्रीदार बीज वाला पौधा दिखा, हरा गोल बीज वाला पौधा दिखा, और हरा झुर्रीदार बीज वाला पौधा दिखा। अगर पौधा के टोटल टाइप को देखना है तो हम बस इठो कोना पकड़ लेंगे ऐसे, पीला गोल बीज, पीला झुर्रीदार बीज, हरा गोल बीज और हरा झुर्रीदार बीज, इतना ही टाइप का, मतलब 4 प्रकार का ही पौधा हमको अब कहीं भी देख लेंगे, पीला गोल, पीला झुर्रीदार, ये 4 तरह का पौधा मिलेगा, पीला गोल, पीला झुर्रीदार, हरा गोल, हरा झुर्रीदार। पीला गोल कितना पीस है, तो जितना ब्लू कलर से हम बना दिए सब पीला गोल है, इस पूरे लाइन में पीला गोल, इस लाइन में पीला गोल, और ये कोना कोने भी पीला गोल है ना। तो 4 पौधा इधर हो गया और इधर 3 हो गया, 7 और 8 और 9 पौधा हमको मिलता है पीला गोल। अनुपात था ना 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1, तो पीला गोल कितना मिला, 9 मिला, इधर 4, फिर ये 3 7 2 9 पीला गोल। पीला झुर्रीदार कितना, तो इस कलर से जहाँ जहाँ लिखा हुआ है ये हो गया पीला झुर्रीदार। अब नज़र दौड़ जाएगा, यहाँ पीला झुर्रीदार है, यहाँ पीला झुर्रीदार, इस कलर को हम पकड़ लेते हैं कि पीला झुर्रीदार, पीला झुर्रीदार, पीला झुर्रीदार, कितना 3 पीस। फिर हरा गोल, हरा गोल, ये तीनों रेड वाला, हरा गोल हरा गोल हरा गोल, 3 ये मिला, और हरा झुर्रीदार कितना मिला, बस 1 है ना। तो पीला गोल बीज वाला पौधा 9 पीस, पीला झुर्रीदार बीज वाला पौधा 3, हरा गोल बीज वाला पौधा 3 और हरा झुर्रीदार बीज वाला पौधा 1। अनुपात हम इधर लिखते हैं, फिनोटिपिक रेशियो लिखते हैं, फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक
रेशियो, बाहर से जो दिखता है। तो क्या था, पीला गोल अनुपात पीला झुर्रीदार अनुपात हरा गोल अनुपात हरा झुर्रीदार, ये था ना। बीज लगेगा सब में, बीज अभी नहीं लिखे, जगह कम है। पीला गोल बीज, पीला झुर्रीदार बीज, हरा गोल बीज, हरा झुर्रीदार बीज। अनुपात क्या आया, पीला गोल आया 9 अनुपात, पीला झुर्रीदार आया 3 अनुपात, हरा गोल 3 अनुपात, हरा झुर्रीदार 1। यही अनुपात था ना, पहले भी बताए थे, 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 आ गया। ये जो हम लोग इस यहाँ पर जो डायग्राम देखे थे, कौन सा डायग्राम था, ये वाला था कि पीला गोल 9, पीला झुर्रीदार 3, हरा गोल 9, ये 3 और हरा झुर्रीदार 1। तो ये कैसे आया, ये पता चला। देखिए यहाँ पीला गोल 4 3 7 2 9, पीला झुर्रीदार 1 2 3, हरा गोल 3, हरा झुर्रीदार 1। क्लियर, ये हुआ फिनोटिपिक रेशियो। अब हम लोग देखते हैं जीनोटिपिक रेशियो। डायहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो देखते हैं हमसे जीनोटिपिक रेशियो लिखा पाता है कि नहीं, पता नहीं लिख पाएंगे कि नहीं। ठीक है, तो क्या कि हमारे सामने यहाँ तो टेबल है नहीं, इस टेबल देखने के लिए हमको बार बार इधर जाना पड़ेगा। कितने तरह का जीन वाला पौधा F2 पीढ़ी में प्राप्त हो रहा है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि इस पौधा में जीन कैसा है, बड़ी वाई बड़ी वाई बड़ी आर बड़ी आर, है ना। इस पौधा में जीनोटाइप कैसा है, बड़ी वाई बड़ी आर छोटी आर। भले दोनों का फिनोटाइप एक समान है, पीला गोल ये भी पीला गोल, लेकिन जीनोटाइप में है अंतर। बड़ी वाई बड़ी आर, यहाँ बड़ी वाई बड़ी आर छोटी आर, यहाँ बड़ी आर यहाँ छोटी आर, अंतर आ गया ना। फिर इसमें भी अंतर होगा, यहाँ बड़ी वाई बड़ी आर, इससे भी डिफरेंट हो गया। यहाँ बड़ी वाई बड़ी आर छोटी आर, इससे भी डिफरेंट हो गया। भले ही ये सबका फिनोटाइप एक समान दिखता है, यानी कि पीला गोल, लेकिन सबके जीनोटाइप में अंतर है। तो हमको देखना है कि कितने तरह का जीनोटाइप वाला पौधा प्राप्त हुआ। फिनोटाइप कितने तरह का मिला था, 4 तरह का, पीला गोल, पीला झुर्रीदार, हरा गोल, हरा झुर्रीदार। लेकिन कितने तरह का जीनोटाइप वाला पौधा मिल रहा है, ये खोजना है। अभी जैसे बड़ी वाई बड़ी आर वाला ऐसा सेम जीनोटाइप, यानी चारों कैपिटल, और कहीं पर है क्या, और कहीं नहीं होगा। हर जगह छोटा का स्मॉल का कॉम्बिनेशन है। बड़ी वाई बड़ी आर वाला ऐसा जीनोटाइप वाला पौधा इसमें से एक ही है। अगर हम इस तरह का पौधा खोजें ऐसा कि बड़ी वाई बड़ी आर छोटी आर, ऐसा जीन वाला पौधा और कहाँ है, देखिए यहाँ भी मिलेगा। बड़ी वाई बड़ी आर छोटी आर, यहाँ बड़ी वाई बड़ी आर छोटी आर, ये दोनों का जीनोटाइप सेम है कि नहीं। इस दोनों का जीनोटाइप सेम है, सेम एक समान है। अगर हम इस कोना कोनी को ढूंढें, ये कोना कोनी, तो सब ये चारों का जीनोटाइप एक जैसा आ जाएगा। बड़ी वाई बड़ी आर छोटी आर, बड़ी वाई बड़ी आर छोटी आर, सेम। फिर बड़ी वाई बड़ी आर छोटी आर, सेम। फिर बड़ी वाई बड़ी आर छोटी आर, सेम। तो ऐसा जीनोटाइप वाला पौधा कितना पीस बना, 4 पीस बना। ऐसा जीनोटाइप वाला पौधा कितना पीस बना, 2 पीस बना। ऐसा जीनोटाइप वाला पौधा कितना पीस है, 1 ही पीस है। तो टोटल हमको यहाँ 9 प्रकार का जीनोटाइप वाला पौधा दिखेगा। अगर सही से हम जांचें, सही से हम देख करके लिखें कि कितने टाइप का जीनोटाइप वाला पौधा बन रहा है, तो 9 प्रकार का जीनोटाइप वाला पौधा बनेगा। और उसका जो अनुपात होगा वो भी हम लिखेंगे। तो ज़रा सा जीनोटाइप हम एडजस्ट कर देते हैं, आप सब स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप ढूंढ लीजिएगा, ठीक है ना। एक लाइन में अटेगा कि नहीं, देखते हैं, कोशिश करते हैं एक लाइन में ही अटाने का, ठीक है। बड़ी वाई बड़ी आर अनुपात,
बड़ी वाई बड़ी आर छोटी आर अनुपात। ऐसा करते हैं, अनुपात को हम दूसरे कलर से लिख देते हैं, ठीक है ना। अनुपात थोड़ा सा हमको सेपरेट हो जाएगा। बड़ी वाई बड़ी आर अनुपात के लिए जगह छोड़ रहे हैं, बाद में हम दूसरे कलर से डाल देंगे। फिर बड़ी वाई बड़ी आर छोटी आर, फिर बड़ी वाई छोटी आर, फिर बड़ी वाई, रखना मुश्किल लग रहा है, छोटा कर देंगे बाद में, ठीक है ना। बड़ी वाई छोटी वाई बड़ी आर, बड़ी वाई छोटी वाई बड़ी आर, फिर बड़ी वाई छोटी आर, फिर बड़ी वाई छोटी वाई बड़ी आर, फिर छोटी वाई बड़ी आर, फिर छोटी वाई छोटी आर। अट गया। अनुपात को हम इस कलर से यूज़ करते हैं। यहाँ अनुपात देंगे, यहाँ भी अनुपात होगा, हर जीनोटाइप के बीच में हम अनुपात डालेंगे, है ना। हर जीनोटाइप के बीच में अनुपात डालेंगे। ये अनुपात हम कैसे बना दिए, इसी पैटर्न में क्यों सजा दिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो पता चल जाएगा। बड़ी वाई एक साथ पढ़ लिए, ठीक है ना। अगले 3 में ऐसा करना है, यहाँ भी बड़ी वाई, यहाँ भी बड़ी वाई, यहाँ भी बड़ी वाई। इस बड़ी वाई में कोई अंतर नहीं आ रहा है। सेकेंड बार को बदल देंगे, यहाँ है बड़ी आर, यहाँ हो गया बड़ी आर छोटी आर, यहाँ हो गया छोटी आर। इस क्रम को याद कर लेना है। पहले बड़ी आर, फिर बड़ी आर, फिर छोटी आर। इधर तीनों में बड़ी वाई है कि नहीं। बड़ी वाई, यहाँ भी बड़ी वाई, और यहाँ बड़ी आर, यहाँ बड़ी आर, यहाँ छोटी आर। ठीक। अगला बार में क्या करते हैं, बड़ी वाई छोटी वाई का कॉम्बिनेशन बना लिए, तो बड़ी वाई छोटी वाई, अगले में वही होगा, बड़ी वाई छोटी वाई, है ना। बड़ी वाई छोटी वाई, इसके साथ बड़ी आर डाल दिए। फिर वही बड़ी वाई छोटी वाई, उस बार बदल देंगे, फिर बड़ी आर छोटी आर कर दिए, फिर बड़ी वाई छोटी वाई, फिर छोटी आर कर देंगे। यहाँ दोनों वाई छोटी कर दिए, छोटी वाई, इसमें भी छोटी वाई, इसमें भी छोटी वाई, और क्रम फिर आर का, एक बार डबल बड़ी आर, एक बार बड़ी आर छोटी आर, एक बार छोटी आर। तो यहाँ छोटी वाई बड़ी आर, फिर छोटी वाई बड़ी आर छोटी आर, फिर छोटी वाई छोटी आर। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है समझ में। यहाँ बड़ी वाई, यहाँ भी बड़ी वाई, यहाँ भी बड़ी वाई। शुरू का जो 2 वाई है ना, ये तीनों में सेम है। आर का क्रम क्या, एक बार लेना है दोनों बड़ी आर, एक बार लेना है बड़ी आर छोटी आर, एक बार छोटी आर। यहाँ बड़ी आर, यहाँ बड़ी आर छोटी आर, यहाँ छोटी आर। यानी बड़ी वाई बड़ी आर, फिर बड़ी वाई बड़ी आर छोटी आर, फिर बड़ी वाई छोटी आर होगा ना। अब यहाँ छोटी वाई है, तो 3 बार इसमें वही लेना है, ये बड़ी वाई छोटी वाई यहाँ से लेना है। बड़ी वाई छोटी वाई, और आगे क्या होगा, बड़ी आर, फिर बड़ी वाई, फिर बड़ी आर, फिर बड़ी वाई छोटी आर। कहाँ तक आ गए, यहाँ तक आ गए। आगे क्या है, छोटी वाई है ना, तो छोटी वाई बड़ी आर, फिर छोटी वाई बड़ी आर, छोटी वाई छोटी आर। अरे समझ में कि नहीं आ रहा है समझ में। और जब इस जीनोटाइप को हम ढूंढेंगे इस चेकर बोर्ड में कि ऐसा जीन वाला पौधा कितना, ऐसा जीन वाला पौधा कितना, ऐसा जीन वाला पौधा कितना, तो हमको जो संख्या प्राप्त होगा, वो हमको प्राप्त होगा 1 2 1 2 4 2 1 2 1। बीच में अनुपात दे देंगे, ठीक है ना।
1:2:1:2 फिर क्या क्या बोल दिए, इसको ऐसे याद करना है। 1:1 2:4:2 1:1 1:1 2:4:2 1:1 1:1 2:4:2 1:1 ऐसे इसी क्रम में इसको याद कर लेना है, ठीक है ना। इसको इसी क्रम में याद कर लेना, बीच में सब में अनुपात बैठा देंगे। ऐसा जीन वाला पौधा 1 पीस, ऐसा जीन वाला पौधा 2 पीस, ऐसा जीन वाला पौधा फिर 1, इस तरह का जीन वाला पौधा फिर 2, इस तरह का जीन वाला 4, इस तरह का जीन वाला 2, इस तरह का जीन वाला 1, इस तरह का जीन वाला 2, इस तरह का जीन वाला 1 मिलाएंगे तो ऐसा ही हमको प्राप्त होगा। याद करने का क्या तरीका है? 1:1 2:4:2 1:1। एक और तरीका बता देते हैं याद करने का। ये तो जीनोटाइप हो गया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या था? मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो था 3:1, है ना। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो था 3:1। लंबा बना पौधा का अनुपात क्या था? 3:1। अगर इसका हम स्क्वायर कर दें, इसका हम इसे स्क्वायर कर दें, सॉल्व करेंगे 3:1 और फिर गुना 3:1, 3 गुना 3, 3 गुना 3, 3 तिया क्या हो गया? ठीक तो है। 3 गुना 3, 3 तिया 9, फिर अनुपात 3 गुना 1 3 अनुपात 1 गुना 3 3 अनुपात 1 गुना 1 1। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अनुपात को, फिनोटिपिक रेशियो को स्क्वायर कर दिए तो हमको जो मान मिला ना, ये क्या है? ये डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो है 9:3:3:1, यही है ना। यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के फिनोटिपिक रेशियो का स्क्वायर कर दिए तो हमको क्या प्राप्त हुआ? डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो, ठीक है। और अगर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जीनोटिपिक रेशियो का स्क्वायर कर दें, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो क्या था? जीनोटिपिक रेशियो था 1:2:1, यही था ना, 1:2:1। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो क्या था? 1:2:1। इसका स्क्वायर कर दें तो इसको लिखना पड़ेगा 1:2:1 गुना फिर से 1:2:1 कर लेंगे गुना 1 गुना 1 1 हो गया अनुपात 1 गुना 2 2 हो गया अनुपात 1 गुना फिर 1 1 हो गया अनुपात। अब 2 का गुना 1 2 हो गया, फिर 2 गुना 2 4 हो गया, फिर 2 गुना 1 2 हो गया, फिर 1 से करेंगे सबका 1 गुना 1 1 हो गया, फिर 1 गुना 2 2 हो गया, फिर 1 गुना 1 1 हो गया, यही है ना। तो ये था मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो। इसका हम स्क्वायर कर दिए तो हमको जो मान प्राप्त हुआ क्या है? 1:1 2:4:2 1:1। यानी ये तो डायहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो निकल गया ना। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जीनोटिपिक रेशियो का स्क्वायर किए तो हमको प्राप्त हो गया डायहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि डायहाइब्रिड क्रॉस में वास्तव में 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक साथ संपन्न होता है। डायहाइब्रिड क्रॉस में रियल में 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक साथ संपन्न होता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक लक्षण के 2 विपरीत रूपों की वंशागति की गई थी ना। एक लक्षण था लंबाई, उसका 2 विपरीत रूप लंबा और बौना, उसका वंशागति कराया। और डायहाइब्रिड क्रॉस में 2 लक्षण के 4 विपरीत रूप का वंशागति हुआ। 2 लक्षण क्या क्या था? एक था बीज का रंग, दूसरा बीज की आकृति। रंग का 2 रूप पीला और हरा, आकृति का 2 रूप, एक हो गया गोल, एक हो गया झुर्रीदार, हुआ ना। तो वास्तव में डायहाइब्रिड क्रॉस में 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक साथ संपन्न होता है। तो यहाँ से भी हम याद कर सकते, अगर हमको मोनोहाइब्रिड क्रॉस का
फिनोटिपिक रेशियो है उसका स्क्वायर कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो ये निकल जाएगा हमारा डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो। अगर हमको मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो याद है तो हम इसी का स्क्वायर करके सॉल्व कर देंगे, हमको निकल जाएगा, क्या प्राप्त होगा, डायहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो। ये है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो, ये है डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो, ये है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो, ये है डायहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो, यही है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अरे हटो यहाँ से, कौन सा कीड़ा आ गया, अरे यार। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम क्लिक करा देते हैं स्क्रीनशॉट। ये तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस निकल गया, ये है डायहाइब्रिड क्रॉस। अगर किसी को मोनोहाइब्रिड क्रॉस का भी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से मोनोहाइब्रिड क्रॉस से स्टार्ट किए थे, ठीक है ना। मेंडल द्वारा मटर के पौधा पर ये दो प्रयोग किया गया था। पहला मोनोहाइब्रिड क्रॉस, शॉर्टकट स्ट्रक्चर है, गेमेट बनने के टाइम में किस प्रकार का सेल डिवीजन होता है। और फिर यहाँ पर है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का पूरा जीनोटिपिक वाला स्ट्रक्चर, ये हो गया चेकर बोर्ड, फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो। यहाँ से स्टार्ट किए डायहाइब्रिड क्रॉस, एक सिंपल स्ट्रक्चर है। और फिर ये जीनोटाइप को लेकर के सॉल्व किए, यहाँ चेकर बोर्ड है और यहाँ फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो को हम लिख लिए। और लास्ट में हम देखें कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के फिनोटिपिक रेशियो का स्क्वायर करेंगे तो निकलेगा डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जीनोटिपिक रेशियो का स्क्वायर करेंगे तो निकलेगा डायहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम लोग पहले पढ़ लिए थे, अभी हम लोग डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ लिए। और यहाँ हो गया डायहाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट। क्या भाषा बोलेंगे, बोलेंगे वैसा क्रॉस जिसमें जिसमें दो लक्षण, वैसा क्रॉस जिसमें दो लक्षण के चार विपरीत रूपों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, उसे हम डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। या दूसरा परिभाषा बोल सकते हैं, वैसा क्रॉस जिसमें दो जोड़ी परस्पर विरोधी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, उसे भी डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। दो जोड़ी विरोधी लक्षण का क्या मतलब है, मतलब ये है डायहाइब्रिड क्रॉस में पीला और हरा बीज लिया था ना, तो पीला और हरा बीज मिलकर हो गया एक जोड़ी विरोधी लक्षण, गोल आकृति और झुर्रीदार आकृति मिलकर हो गया एक जोड़ी विरोधी लक्षण। तो कुल या तो बोलेंगे दो जोड़ी विरोधी लक्षण, या बोलेंगे दो लक्षण के चार विपरीत रूप की वंशागति का अध्ययन अगर करते हैं, इसी को बोलते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने अपने डायहाइब्रिड क्रॉस प्रयोग में पीला तथा गोल बीज उत्पन्न करने वाले मटर के पौधे और हरा तथा झुर्रीदार बीज उत्पन्न करने वाले मटर के पौधे को चुना और इसको क्या कहा, पी पीढ़ी कहा। इसको क्या कहा, पी पीढ़ी कहा। और इन दोनों पौधों के बीच में क्रॉस पोलिनेशन कराया, तो F1 पीढ़ी में सभी पीला गोल बीज उत्पन्न करने वाले पौधे प्राप्त हुए। F1 पीढ़ी के पौधे में सेल पोलिनेशन होने दिया तो F2 पीढ़ी में चार प्रकार के पौधे प्राप्त हुए, पीला गोल बीज वाले पौधे, पीला झुर्रीदार बीज वाले पौधे, हरा गोल बीज वाले पौधे और हरा झुर्रीदार बीज वाले पौधे। और इन चारों प्रकार के पौधों का अनुपात 9:3:3:1 पाया गया। यही है डायहाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट हुआ। अगले क्लास में हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर वंशागति का कुछ नियम निकाला गया था, तो वंशागति का नियम पढ़ेंगे, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस अगले क्लास में पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।